वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ आंखों के हवाले से बात करते हैं। आंख इंसान के जिस्म का सबसे नाजुक और कीमती हिस्सा है। ज़रा सी तकलीफ भी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर कर देती है और आंख की खुश्की या फिर आंखों के आंसू की नाली बंद होना ऐसे मसाइल हैं जिन्हें अक्सर लोग बड़ा ही मामूली समझ कर ना इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये मसाइल ना सिर्फ मुस्तकिल तकलीफ़ देते हैं बल्कि जलन का बाइस भी बनते हैं, बल्कि वक्त पर ना इलाज किया जाए तो ये बिनाई पर भी असर डाल सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इन मसाइल की वजूहात क्या हैं और ये किन लोगों में ज़्यादा आम है और इनसे बचाव और इलाज के क्या इक़दाम ज़रूरी हैं जो कि हम कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जावेद मलिक मौजूद हैं जो कि आई सर्जन है। तो उनसे बात करते हैं कि ये ड्राई आइज़ का प्रॉब्लम होता क्यों है, किन में ज़्यादा होता है और इसका इलाज क्या है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। डॉक्टर साहब, ड्राई आइज़ के ऊपर हमने आज बात करनी है। क्या होती है ड्राई आइज़ और क्यों होती है ड्राई आइज़? ड्राई आइज़ की मुख्तलिफ वजूहात हैं। उम्र का बढ़ना जो है ना, सबसे पहले हम उसको तो लेबल करेंगे। अच्छा। उम्र के साथ साथ जो है ना, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, गिट्टे गोडे जवाब दे गए नहीं, आंखें भी तो आंखें भी जवाब दे जाती है जवाब दे जाती है ना। आंखें जो है ना, फिर वो असल में यहाँ पे ग्लैंड होता है हमारा, उसको ना मेडिकल की इस्तेलाह में कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। ये जो हमारी आंखों की पलकें हैं, इनके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं ना, उनकी या तो एक्सक्रीशन कम हो जाती है उम्र के साथ साथ, या फिर हमारा माहौल इस किस्म का हो जाए कि उसकी वजह से उसकी जो है ना वो वेपोरेट होना शुरू हो जाए। ठीक है ना। अब आपको पता है कि हम लोग वो कहते हैं ना, एक्सेस इन एवरीथिंग इज बैड। हर चीज़ की ज़्यादती जो है ना बेहतर नहीं होती। जो आँख को भी एक माहौल चाहिए। बिल्कुल। अब हम लोग बाहर एसी का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि बगैर ह्यूमिडिफायर के हम इसको करते हैं, और जो है ना धूप के अंदर सन ग्लासेस के बगैर चले जाते हैं। खुराक हमारी आपको पता है किस किस्म की है, मतलब वो कहते हैं जहाँ पे जहर भी खालिस नहीं मिलता, ठीक है ना, मिलावट इतनी ज़्यादा है तो वो इसका वो लामाला फिर वो उससे जो काजेज़ है ना किसी और तरफ चली जाती हैं। कुछ फिर अद्वियात का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं हम। अच्छा। एंटी एलर्जिक हो जाती है। आई ड्रॉप्स होते हैं? नहीं, या वैसे एलर्जी की कोई दवाई हम जो है ना ले लेते हैं, वो भी हमारी आंखों को मुतासिर कर सकती है। डेफिनेटली एंटीहिस्टामिन जिसे कहते हैं कि वो ड्राइनेस करती है ना। जब आपकी अब कोई दवाई आप खाएं जो एलर्जी की है, ठीक है, आप कभी नोट कीजिएगा कि आपकी जो माउथ है ना वो ड्राई हो जाएगा। आपकी सारी सिक्रेशन नाक की, मुंह की और जो है ना ये आँख की कम हो जाएंगी। तो डेफिनेटली वो ड्राइनेस काज करती है ना। विटामिन ए जो है ना, बड़ी इस पर बहस होती है, जो विटामिन ए आँखों के लिए बहुत अच्छा है, उसकी कमी अगर हो जाए उसकी वजह से हो जाता है। कुछ हार्मोनल चेंजेस खासतौर पे फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जिसकी अगर कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस का आंसर जो है ना वो आ सकता है ना। तो ये मुख्तलिफ अवामिल हैं जिनकी वजह से जो है ना ये। सबसे पहले जैसे आपने बात की एसी का यूजेज बहुत ज़्यादा, एसी की वजह से कैसे ड्राई आइज हो सकती है? क्योंकि आपकी वो जो वेपोरेशन ज़्यादा होने शुरू हो जाती है ना, जो वहाँ पे चाहिए कि ह्यूमिडिफायर अगर लगा होगा तो फिर तो नहीं होगा वो। ठीक है। तो उसकी एसी के असल में ना हमारा इशू ये है कि हम एक जगह पर बैठे हैं ना, तो हमें चाहिए कि हम हर 2 घंटे के बाद मूव करें। ठीक है ना। मूव करेंगे तो हमारा वो सिस्टम सारा एक ठीक रहेगा। जब आप ऐसे बैठते हैं, कुछ लोग जो ना वो ऐसे बैठना चाहिए, लेकिन कुछ लोग झुक के ऐसे बैठते हैं, ठीक है ना, वो जिस तरह सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा ना। बहुत ज़्यादा एसी का इस्तेमाल, देखिए हमारे जो बड़े थे ना वो एक जो बड़े सादा ज़िंदगी गुजारते थे, सादा खुराक खाते थे, बहुत जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे। हमारा मैकेनिज़्म जो है ना वो उससे डिफरेंट हो गया है। एसी के बगैर हमसे रहा नहीं जाता। आपको पता है गाड़ी एसी है, घर एसी है, दफ्तर एसी है, मास्क एसी है, बाजार एसी है। तो आप हर जगह ये सहूलत मौजूद है, कह सकते हैं आप। हमें थोड़ा सा लेजी कर दिया और सुस्त कर दिया हुआ है हमें इन सहूलियात ने। अच्छा, ये बाहर जो बहुत ज़्यादा, एक तो गर्मी की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है और जो बहुत ज़्यादा स्मॉग आगे आने वाली, आपको पता है वो वेदर आने वाला है, उसकी वजह से भी हमारी ड्राई आइज हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। और ये पोल्यूशन जो बाहर होती है, धुआं। देखिए मैं क्योंकि एक नेशनल कॉलमिस्ट भी हूँ, पेपर में लिखता भी हूँ, अक्सर मैं वो बात करता हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। दुनिया के अंदर जो है ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जाती है ना। हमारी ये प्रायोरिटीज़ में से नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारी तरजीहात में से नहीं है कि हम बीमारी को होने ही ना दें। ठीक है ना। जो आप बात करिए ना कि जी इसको बाहर जाने के बारे में, इवन तो जो बेचारे खड़े होते हैं ना, ये आपके जो ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं, मैंने इनको कहा कि आप ग्लासेस लगाएं,
के भी बहुत ठीक है ना, प्रॉब्लम। आप सर पे वो चीज़ लेके खड़ा हो, क्योंकि बाज़ का तो ये होता है कि छोटा सा पत्थर अगर उड़ के आपकी आंख में लग जाए ना, वो आपके पर्दे को डैमेज कर सकता है ना। ये हैं छोटी छोटी बातें। देखें जो लोग बाइक पे जा रहे होते हैं वो भी ग्लासेस का बगैर इस्तेमाल हेलमेट नहीं के, करते हैं, बगैर हेलमेट के जा रहे होते हैं। आंखों में कितनी तेज हवा पड़ी होती है और बाद में आप उनको रब करते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसकी वजह से ये जो छोटी छोटी एहतियात होती है ना, इसको ज़रूर अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। एक कॉलर है डॉक्टर साहब,